जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आ रहा है जितिया का व्रत, तो सैटरडे के दिन नहाए खाए है और संडे के पूरे दिन हम लोग व्रत रहेंगे। और ये बहुत कठिन व्रत होता है, क्योंकि निर्जला व्रत है इसलिए बहुत कठिन होता है। तो सैटरडे के दिन भोर में सरगी दी जाती है, चीलो सियारिन और घर के पूर्वजों को, जिसमें अजिया सास परपजिया सास को सरगी दी जाती है और चीलो सियारिन को नेनुआ के पत्ते पे दिया जाता है। हम लोग तो नेनुआ के पत्ते पे ही देते हैं, और आप लोग कैसे करते हैं ये बताइएगा। तो भोर में ये सब देने के बाद दूसरे दिन संडे के दिन नहाने के और ब्रश दातुन करने के बाद निर्जला व्रत रहना है, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं किया जाता है, ब्रश को अशुद्ध माना जाता है, तो इसीलिए दातुन किया जाता है। और दूसरे दिन हम लोग व्रत रहेंगे और भगवान से प्रार्थना सभी लोग करें कि उस दिन बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाएगा और उसके वजह से हम लोग का व्रत बहुत अच्छे से बीत जाएगा, क्योंकि गर्मी नहीं रहेगी तो प्यास भी नहीं लगेगा। क्योंकि निर्जला व्रत है इसलिए प्यास भी बहुत तेज़ लगती है, तो अगर बारिश हो जाएगा तो प्यास भी नहीं लगेगा। और फिर शाम को हम लोग तो मंदिर जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग मंदिर जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ ज्योतिवाहन भगवान की मूर्ति रख के और कुश को मिट्टी का गड्ढा बना के उसमें गाड़ा जाता है और गांठ दी जाती है। 8 गांठ हम लोग देते हैं कुश में, और फिर ज्योतिवाहन भगवान की और चीलो सियारिन की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद पूजन और आरती होती है। फिर हम लोग सोहर गीत गाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये व्रत लड़कों का है, तो इसलिए सोहर इसमें गाया जाता है। सोहर करने के बाद भगवान का 2-4 भजन भी हम लोग करते हैं। फिर 8 कथा भी हम लोग सुनते हैं इस दिन। और व्रत करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर आरती होती है। फिर जो पानी में गड्ढे में जो हर कथा सुनने के बाद चना और फूल चढ़ाया जाता है, तो उस चने को हम लोग ले आते हैं और ले आके उसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जब व्रत तोड़ा जाएगा तो उसी चने को जाई के रूप में हम लोग निगलते हैं दूध, गाय के दूध के साथ। और दूसरे दिन पूजन करने के बाद दातुन और नहाने के बाद 2 घंटे तक जिसके जिसके शरीर की जैसी क्षमता होती है वो वैसे माताएँ वो लोग खर करती हैं। हम लोग तो 2 घंटे तक खर करते हैं। और फिर अनाज अन्नदान करने के बाद जुतिया जो चढ़ाया जाता है उसमें गांठ देकर पहले लड़कों को पहनाया जाता है, फिर हम लोग अपने ग्रहण करते हैं, पति को भी पहनाया जाता है। और फिर ऐसे ये जुतिया का व्रत होता है। और क्योंकि बहुत कठिन व्रत है और ऐसी मान्यता है कि खर करने से बच्चों को लंबी आयु मिलती है। ये मान्यता है, जो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं, खर करते हैं। और बहुत अच्छे से भगवान करें कि सबका ये व्रत बहुत कठिन व्रत है पूरा हो जाए और बारिश भी हो जाए। बस जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। जय श्री कृष्णा।